क्वेश्चन पूछता है कि यदि बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई आपस में समान हो तो इसका अनुपात क्या होता है। तो सबसे पहले हम अनुपात जानने से पहले चलेंगे बेलन के आयतन क्षेत्रफल पर। तो बेलन में देखिए इसका निचली सिरा और ऊपरी सिरा दोनों क्या हो, समान होता है, इसको कहेंगे वृत्त। तो ये हो गया त्रिज्या। तो अब जो है हम पढ़ेंगे कि बेलन का आयतन बराबर, तो बेलन का आयतन बराबर बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो है क्षेत्रफल आप निकालते हैं पाई आर स्क्वायर, और ये ऊंचाई हो गया। तो इस ऊंचाई को इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया बेलन का आयतन। अब चलते हैं इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी दोनों वृत्त और इसका जो ये वाला भाग खाली दिखाई दे रहा है, इन दोनों को मिलाकर उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन इस वृत्त को छोड़ करके ऊपर वाले और नीचे वाले को छोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात इसके नीचे वाला भाग या ऊपर वाला भाग दोनों का क्या कर देंगे, परिधि निकाल लेते हैं, यानी एक सिरे का परिधि। तो परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर, इसमें जो है एच से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। क्या हो गया 2 पाई आर एच। ये हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब कहता है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जब पूछेगा तो आप समझिएगा कि ये वृत्त और ये वृत्त दोनों भाग और ये तीनों भाग के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दोनों सिरों का क्षेत्रफल एक होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा ना। तो अब जो है यहीं से निकाल देंगे। ये हो गया आयतन, आप देख लिए। तो अब देखिए, अब कहता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस, यानी एक वृत्त दो वृत्त दोनों का, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो देखिए 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन निकाल लेंगे, इसमें एच बच जाएगा और इसमें जो है आर बच जाएगा। ये हो गया उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी का, बेलन का। यहाँ से जो है इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। कट दिए तो देखिए कितना भाग बना, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, पूरा भाग जो है ऊंचाई हो गया। इसको यहाँ से मिलाइएगा तो ये हो जाता है ऊंचाई h हो गया। तो अब कहता है कि ऊंचाई, तो क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, इसका भाग जो है इसका क्षेत्रफल निकाल दो। तो पाई आर स्क्वायर है ना, इसमें ऊंचाई से गुणा कर दो, ऊंचाई से गुणा कर दो। अब कहता है कि 1 2 3, तीसरा भाग बना है तो 1/3 इसको कर देंगे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया आपका शंकु का आयतन। कहता है कि यह बेलन और यह शंकु, इन दोनों की त्रिज्या और ऊंचाई यदि आपस में बराबर हो तो सबसे पहले लिखेंगे अनुपात बराबर। अनुपात बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन। क्या होता है, बेलन का आयतन अपटा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। लिख दिया पद बराबर। कब, जब त्रिज्या और ऊंचाई आपस में बराबर हो तब। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर एच अब बटा शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो देखिए जब हम पढ़े हैं घातांक में कि पहला दूसरा तीसरा पद जब आता है तो तीसरा पद ऊपर चला जाता है, अर्थात 3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच 3 ऊपर चला जाएगा। अब बटा बच जाएगा 1 गुणे पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच कट गया, क्या बचा 3/1 अर्थात 3:1 ये आया ना 3:1 आया। अर्थात हम कह सकते हैं कि बेलन शंकु से 3 गुना बड़ा होता है। शंकु से बेलन जो है 3 गुना बड़ा होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेलन जो है शंकु से कितना गुना बड़ा होता है, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन दे देगा। तो आप मारिएगा 3 गुना बड़ा होता है। कौन? बेलन शंकु से। तो इस तरह से आप अनुपात निकाल सकते हैं। नहीं यदि क्वेश्चन आएगा समझ लीजिए 1 सेकंड में कि यदि बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई आपस में बराबर हो तो उसका अनुपात कितना होता है। तो लिखेंगे क्या कि इसका अनुपात बराबर बेलन का आयतन बटा शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर अब बटा 1 गुणे पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच दोनों कट जाएगा। अब बचेगा कितना 3/1 अर्थात 3/1 का अर्थ क्या 3:1। यदि बेलन और शंकु की त्रिज्याएं और ऊंचाई आपस में बराबर हो तो उसका अनुपात कितना होता है। तो लिखेंगे अनुपात बराबर बेलन का आयतन बटा शंकु का आयतन। बेलन का आयतन लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 3 चला जाएगा ऊपर 3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच, इसमें गुणा हो गया और नीचे बच गया 1 गुणे पाई आर स्क्वायर है। तो पाई आर स्क्वायर एच कट गया। कटने के बाद बचता है क्या 3/1 अर्थात 3:1। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बेलन और शंकु का अनुपात जो है 3:1 होता है। अर्थात शंकु से बेलन जो है 3 गुना बड़ा होता है।